नमस्कार डियर स्टूडेंट, क्लास 8 थे। आज बच्चों टॉपिक टाइम एंड वर्क में आप लोगों को हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे और सभी स्टूडेंट्स केयर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कल मैंने बच्चों आप लोगों को कुछ जनरल रूल्स बताए थे और उन जनरल रूल्स में 2 हाईलाइट पॉइंट्स थे। फर्स्ट हाईलाइट पॉइंट था कि बेटा अगर आपको 1 डे का वर्क गिवन होता है, 1 डे का अगर आपको वर्क गिवन होता है तो कंप्लीट वर्क के लिए उसका उल्टा करा जाता है, यानी हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। और बेटा आपको अगर कई डेज का वर्क दिया होता है तो आप सिंगल 1 डे का वर्क डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोगों ने क्वेश्चन में 2 जनरल रूल्स में पढ़े थे। इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आज देखेंगे। ओके, देखिए सब। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। रवि एक काम को 15 घंटों में कर सकता है। ओके, वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स। रमन कितने आवर्स में उस काम को कंप्लीट कर सकता है? 12 आवर्स में। हाउ मैनी लॉन्ग विथ बोथ टेक टू डू इट। अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा? वर्किंग टुगेदर, अगर वो साथ साथ इस काम को करेंगे तो। बेटा ये बताओ, कल जो आपको मैंने जनरल रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 1 डे का वर्क मालूम हो जाए तो उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर ले, तब आपको कंप्लीट वर्क मालूम चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दोनों के 1 डे का वर्क मालूम करना होगा कि वो दोनों पर डे क्या वर्क करेंगे। जितना वो पर डे वर्क करेंगे उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा जब हम कर लेंगे तो कंप्लीट टाइम हमको मालूम चल जाएगा। क्या बेटा? तो देखिए, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। तो बेटा आपको यही क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले। ओके, तो आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? गिवन दैट, या आप केवल लिखेंगे गिवन। पहला कौन है बेटा पर्सन? रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क है, या वर्क लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। बेटा कितने डेज में? 15 घंटे, दैट इज 15 आवर्स। बेटा ये बताओ कि पर डे का वर्क कैसे निकालोगे आप? बेटा पर डे का वर्क कैसे आएगा? 15 से डिवाइड होता है। अच्छा किस में? हाँ, पर आवर वाला वर्क अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे बेटा? हाँ, तो देखो, पर आवर वर्क ऑफ रवि, बेटा क्या आएगा? और बेटा एक बात बताइए, इसमें यूनिट आवर नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा ये क्या है? पर आवर वर्क है, यानी वर्क है ये, इसका कोई यूनिट नहीं लिखना है। बेटा ये बताओ कि ये किसके लिए है? रवि के लिए। बेटा ये पर आवर है, डेज की बात होती तो पर डे का वर्क निकालते हैं। अब इसी तरह से इसका दूसरा वाला जो पर्सन है वो कौन है? एंड रमन। अब बताओ इसको कितना टाइम लगता है? रमन कैन डू अ वर्क इक्वल्स टू 12 आवर्स। यहाँ पर तो आवर्स यूनिट लिखना होगा। और बेटा फिर सो पर आवर वर्क ऑफ रमन, बताओ बेटा कितना आएगा? इसी से डिवाइड होता है 1/12।
अब बेटा ये बताओ कि ये पर हावर वर्क रवि का है, ये पर हावर वर्क किसका है, रमन का है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। तब आपको बताना है कि कितने टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ये तो पूछा है। तो बेटा ये बताओ कि अभी ये जो टाइम आपने निकाला है, अभी ये जो वर्क आपने निकाला है, ये तो दोनों का अलग अलग है, तो आप लोगों को अब दोनों को कंबाइन करके निकालना होगा। तो देखो, इफ दे वर्किंग टुगेदर, यही तो है ना, उसमें बोला है वर्किंग टुगेदर। तो इफ दे वर्किंग टुगेदर, बेटा यहां देखो, जब ये दोनों साथ साथ वर्क करेंगे देन पर डे पर हावर वर्क ऑफ रवि एंड रमन, दोनों का ऐड होगा ना, पर हावर वर्क, बेटा ये समझ आ रहा है कि नहीं, पर हावर वर्क ऑफ रवि एंड रमन, बेटा बताओ ऐड होगा कि नहीं होगा, दोनों का वर्क क्या है, ऐड हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/12, सॉल्विंग में पहले आपको एलसीएम लेना होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ बेटा, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, एलसीएम हो जाएगा बेटा 60 में फिर होगा डिवाइड 15 से 4 आएगा, 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 आ जाएगा, 12 से इसमें डिवाइड 5, 1 में मल्टीप्लाई, ये आपको मिलेगा 9/16। बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर ले तो ये आएगा 3/20। अब बेटा ये जो आपने निकाला है ये क्या है, पर हावर वर्क ऑफ रवि एंड। अब बेटा ये बताओ कि वो पर हावर अगर इतना वर्क करेंगे तो वो कंप्लीट वर्क कितने टाइम में कर लेंगे, इसका बेटा उल्टा है कि नहीं, ये पर हावर वर्क है, जैसे आपको हमने कहा था पर डे वर्क अगर मालूम हो जाए तो कंप्लीट वर्क उसका उल्टा होता है, ठीक। तो बेटा पर हावर वर्क आपको मालूम हो गया दोनों का, अब कंप्लीट वर्क कितने टाइम में हो जाएगा, 3, इसका उल्टा कर लो 3/3। तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो उसी की लैंग्वेज यहाँ लिखनी है, हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। तो क्या लिखोगे भाई, द टाइम टेकन बाय बोथ, बताओ बेटा क्या आएगा, 20/3, दैट इज, इसको बेटा मिक्स में कन्वर्ट कर लो, बताओ बच्चों ये आपको समझ में आया, यही आपका आंसर हो जाएगा, बताइए आपको समझ में आ गया। इस टाइप से सबसे पहले पर डे का वर्क निकालेंगे, अगर साथ साथ वर्क करते हैं तो दोनों का पर डे का वर्क निकालेंगे, उसके बाद बेटा जो पर डे का वर्क आएगा या पर आवर का वर्क आएगा उसका हम लोग उल्टा कर लेंगे, वही टाइम लगेगा पूरा वर्क कंप्लीट करने में। ओके समझ आया। अब इसको नोट कर ले और एक क्वेश्चन और देख ले, फिर 5 तक ट्राई करना। इसको बेटा नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आप लोग 5 तक ट्राई करके लाइएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो आंसर आया है उसमें हम लोग 6 हावर और 2/3 हावर इसको लिखेंगे, 6 हावर एंड 2/3 हावर। लेकिन बेटा जो 2/3 है वो हावर का एक फ्रैक्शन है, और जब हावर का हम फ्रैक्शन बदलते हैं तो हावर से वो छोटा हो जाता है, दैट इज मिनट बन जाता है। तो बेटा ये जो आपका 2/3 है इसको हावर से मिनट में चेंज करेंगे बेटा। तो मिनट के लिए हावर बड़ा होता है बेटा और मिनट क्या होता है, छोटा होता है। और जब बड़े नंबर से छोटे नंबर में आप लोग जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, छोटे डिजिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड होता है।
तो बेटा ये बताओ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो इस 2/3 में मिनट कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। इससे आप इसको कट कर देना, 20 आएगा बेटा, 20 × 2 कर देना, तो ये बन जाएगा बेटा 6 आवर एंड 40 मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वैसे आप वहां पर भी छोड़ सकते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर। राजू alone can do the job in 15 आवर। राजू बेटा, जो राजू है वो अकेले इस जॉब को 15 आवर्स में कर सकता है। इन हाउ मैनी आवर्स कैन सिराज alone do it? सिराज अकेले इस वर्क को कितने डेज में कर सकता है? ये बेटा हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके बेटा, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। राजू और सिराज जब इस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो बेटा उनको टाइम लगता है 6 आवर, है ना। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय राजू एंड सिराज। देखो बेटा, टाइम टेकन बाय राजू एंड सिराज टू फिनिश द वर्क। टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू, बताओ बेटा दोनों को कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स। अब बेटा ये बताओ कि पर आवर दोनों का वर्क कैसे निकालेंगे? राजू एंड सिराज पर आवर 1/6 आवर नहीं होगा बेटा, वर्क है ना, वर्क, तो वर्क के लिए 1/6 आएगा बेटा। पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया? आप बेटा ये बताओ कि कौन है जो अकेले इस वर्क को करता है? कितने टाइम में? तो देखो बेटा, राजू alone can do it equals to कितने आवर? 15 आवर। सो बेटा यहाँ ध्यान से देखते रहो। पर आवर वर्क ऑफ राजू कितना आएगा बेटा? अब बेटा ये देखो, राजू का ये अकेले का वर्क है ना बेटा, अकेले का वर्क है। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, सब लोग ध्यान से देखो इधर। दोनों मिलकर जब वर्क करते हैं तो वो पर आवर 1/6 वर्क करते हैं, और राजू अकेला पर आवर 1/15 वर्क करता है। बेटा इस वाले वर्क में दोनों हैं, और ये वाला वर्क अकेला राजू का है। ये वाले वर्क में राजू और सिराज दोनों हैं बच्चों, है ना। तो बेटा ये बताओ मुझे कि जब इस वाले वर्क में आप राजू का पर डे वाला वर्क माइनस कर दोगे, पर आवर वाला वर्क माइनस कर दोगे, तो केवल सिराज वाला वर्क हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आप बेटा क्या लिखोगे बताओ इसके बाद? इसके बाद आप लिखेंगे हैंस सिराज कैन डू इट alone
इक्वल्स टू, बेटा ये दोनों के बाद है 1/6 और 1/15 माइनस कर देंगे और इसके बाद बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम पे आएगा बेटा 30 और इससे आएगा 5 -2, ये आ जाएगा बेटा और बेटा 3/30 को 1/। अब बेटा ये बताओ मुझे कि ये सिराज कैन डू इट एलोन, ये आपका जो वर्क निकाला है ये कितना है 1/10, लेकिन ये पर आवर का वर्क है ना, कंप्लीट वर्क कैसे निकालोगे? बेटा ये बताओ आगे आप लोग लिख लोगे। सो सिराज कैन डू इट एलोन इक्वल्स टू 10 आवर्स। ओके बच्चों, आज का होमवर्क है 1 to 6 ट्राई करके लाएंगे। ओके बच्चों।